नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आर&डी कंट्रोल सिस्टम के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम इलेक्ट्रॉनिक्स और रोबोटिक्स से जुड़ी दुनिया को आसान और मज़ेदार बनाते हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है डीसी मोटर वर्सेस सर्वो मोटर। तो इसमें हम बेसिकली क्या करेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि डीसी मोटर क्या होती है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, और इसी तरीके से सर्वो मोटर क्या होती है और किस प्रिंसिपल से काम करता है। इनके मेरिट, डिमेरिट्स क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, एप्लीकेशंस क्या हैं, और ये कहाँ-कहाँ पर किस-किस फ़ील्ड में यूज़ किए जा सकते हैं। तो इस तरीके से हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डीसी मोटर के विषय में। तो डीसी मोटर क्या है? एक डायरेक्ट करंट मोटर है। ये एक सिंपल मोटर है। इसमें क्या करते हैं कि पॉज़िटिव से पॉज़िटिव और नेगेटिव से नेगेटिव करंट देने पर ये मोटर स्टार्ट हो जाता है। इस मोटर का बेसिक फंक्शन ये है कि इसमें एक कॉइल होती है। फ़ैराडे का एक प्रिंसिपल है जिसमें हम देखते हैं कि जैसे ही एक कॉइल से, जो मेटल कॉइल होती है, उससे हम करंट पास करते हैं तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ील्ड जनरेट हो जाता है। ये उसी पर काम करता है। काम कैसे करता है कि एक कॉइल होता है और उस कॉइल को हम करंट जब उससे पास कराते हैं तो इसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ील्ड जनरेट होता है जिससे आर्मेचर घूम जाता है। आर्मेचर जब घूमता है तो, क्योंकि जो कॉइल है, कॉइल के दोनों साइड, बाहर की साइड में भी एक मैग्नेट लगा होता है, जिसका एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होता है। तो अपने अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो गया है, उसके माध्यम से हमारा आर्मेचर घूम जाएगा। आर्मेचर जैसे ही 180 डिग्री घूमेगा तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल से जाके लग जाएगा। इससे रिपल्शन होगा। अब कम्यूटेटर एक होता है, तो कम्यूटेटर इसमें क्या काम करता है कि जैसे ही आर्मेचर 180 डिग्री घुमाए तो वो करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है। तो इस तरीके से अपना मोटर घूम जाता है। ये प्रोसेस बहुत स्पीड से होता है। इस तरीके से हमारा मोटर स्मूथली घूमने लगता है। इस मोटर में इसकी स्पीड काफ़ी हाई होती है, कंट्रोल करना इसको आसान होता है। दूसरा हमारा मोटर है सर्वो मोटर। सर्वो मोटर भी रोटेशन का ही काम करता है, एक मोटर ही है ये भी, लेकिन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस होता है कि डीसी मोटर जो है हाई स्पीड से घूमता है और एक ही मूवमेंट उसका होता है। जबकि सर्वो मोटर में होता है कि इसमें दोनों तरीके के मूवमेंट होते हैं। इसमें लीनियर मूवमेंट भी हो सकता है कि मान लीजिएगा हमको कोई एक चीज़ है, वो 10 मिलीमीटर खिसकानी है, तो लीनियर मोशन होगा, वो एग्ज़ैक्ट उतना ही 10 मिलीमीटर ही उसको खिसकाएगा। दूसरा एंगुलर मोशन होता है। मान लीजिएगा 30 डिग्री या 35 डिग्री अपने को मूव करना है, तो वो प्रिसाइज़ली उतना ही करेगा। अब ये काम कैसे करता है सर्वो मोटर? सर्वो मोटर माइक्रो कंट्रोलर से जुड़ा होता है। माइक्रो कंट्रोलर जो होता है वो प्रिसिशन कंट्रोल करने का काम करता है। अब माइक्रो कंट्रोलर से पोजीशन कमांड जो है वो सर्वो कंट्रोल सर्किट के लिए जाएगी। सर्वो कंट्रोल सर्किट से एक ड्राइव करंट होगा, वो मोटर के पास जाएगा। मोटर जैसे ही टर्न करेगा, एक पोजीशन पोर्ट है, उस पोजीशन पोर्ट से एक पोजीशन फीडबैक निकल करके वापस से सर्वो कंट्रोल सर्किट में जाएगी। अब ये जो पोजीशन फीडबैक है, इसी का मेन काम है इस मोटर में। इसका काम, ये एक क्लोज लूप की तरह काम करता है और इसका जो बेसिक काम होता है वो ये होता है कि जैसे ही हमारा 30 या 35 या जितना भी, मतलब प्रिस्क्राइब्ड जितना भी मोशन है, जितना भी एंगुलर मोशन है या लीनियर मोशन है, तो जितना भी प्रिस्क्राइब्ड है, जैसे ही हमारा वो पूरा होता है, ये अपने को फीडबैक देगा कि वो पूरा हो गया। उसके बाद मूवमेंट स्टॉप कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये काम करता है। अब देखते हैं डीसी मोटर और सर्वो मोटर का कंपैरिजन, दोनों में बेसिक डिफरेंसेस क्या है। तो हम एक-एक पैरामीटर लेंगे, उन एक-एक पैरामीटर पर दोनों को चेक करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कंट्रोल की। तो जो डीसी मोटर है, डीसी मोटर को कंट्रोल करना आसान होता है। वहीं जो सर्वो मोटर है, उसको कंट्रोल करना थोड़ा-सा ट्रिकी होता है कंपैरेटिवली। दूसरा होता है प्रिसिशन, क्योंकि सर्वो मोटर का बेसिक कॉन्सेप्ट ही प्रिसिशन पर है, इसलिए उसका प्रिसिशन हाई होगा। डीसी मोटर में प्रिसिशन की उतनी ज़रूरत नहीं होती है। तीसरी चीज़ होगी स्पीड। डीसी मोटर की स्पीड ऑब्वियसली हाई होगी क्योंकि उसका काम केवल रोटेशन का काम है, एक्यूरेसी का काम उसका नहीं है। वहीं कंपैरेटिवली स्पीड की बात करें तो सर्वो मोटर की कम होगी। चौथा पैरामीटर है फीडबैक। तो जो अपना सर्वो मोटर है वो बेसिकली पोजीशन फीडबैक पर ही काम करता है और जो डीसी मोटर है उसमें इसकी ज़रूरत होती ही नहीं है।
फिर पाँचवा अपना है एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन की बात करें तो डीसी मोटर अपना आरसी कार्स में यूज़ किया जाता है, फैंस में यूज़ किया जाता है। वहीं सर्वो मोटर की बात करें तो ये रोबोटिक्स में यूज़ किया जाता है और दूसरा अपना फार्मास्यूटिकल इस तरीके से यूज़ किया जाता है। प्राइस की बात करें तो डीसी मोटर कंपैरेटिवली सर्वो मोटर से थोड़ा सस्ता होता है। तो अब हम देखते हैं कि डीसी मोटर और सर्वो मोटर को इंडस्ट्रियल लेवल पर हम कहाँ-कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो डीसी मोटर की बात की जाए तो आप ऐसा समझ लीजिएगा कि मान लीजिएगा हमको एक कार का पहिया घुमाना है और वो एक ही तरीके का रोटेशन उसको चाहिए। 360 डिग्री का रोटेशन चाहिए उसको, हर बार वही चाहिए। या फिर हमको फ़ैन घुमाना है, तो इसके लिए अपने को डीसी मोटर लगेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर हमको एंगुलर और प्रिसाइज़ मूवमेंट चाहिए तो उसके लिए अपने को सर्वो मोटर लगेगा। तो सर्वो मोटर का यूज़ अपना रोबोटिक्स में भी होता है, उसका यूज़ फार्मास्यूटिकल में भी होता है, प्रिंटिंग प्रेस में भी होता है, तो बहुत सारी जगह सर्वो मोटर का यूज़ होता है। सर्वो मोटर के यूज़ को समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि एंगुलर मोशन तो आप समझ रहे हैं कि जैसे रोबोट का हैंड है, तो रोबोट के हैंड को या अपना कैमरा है, कैमरे के गिम्बल्स को मान लीजिएगा जितने डिग्री पर सेट करना है उतने डिग्री पर सेट कर देगा। मूवमेंट को सेट कर देगा कि कितने एंगुलर मोशन का कितना मूवमेंट चाहिए रोबोट के हैंड के लिए, वो सेट कर देगा। अब लीनियर मोशन को एक बार समझते हैं। मान लीजिएगा कि हमारे पास वैक्सीनेशन की खाली बोतलें हैं वैक्सीन की और उनको फिलिंग करनी है। तो यहाँ से सब बोतलें रखी हुई हैं, तो सारी की सारी बोतलें एक बार में 10 सेंटीमीटर खिसकनी है, तो 10 सेंटीमीटर उनका लीनियर मोशन सेट है। वो ऐसे जाके 10 सेंटीमीटर खिसक जाएँगी, 10 सेंटीमीटर सीधे नीचे आ जाएँगी नोज़ल के, नोज़ल से वो फ़िल होंगी, फिर आगे चली जाएँगी। तो इस तरीके से एंगुलर मोशन और लीनियर मोशन दोनों में इनका यूज़ किया जा सकता है। अगर आप डीसी मोटर या सर्वो मोटर या दोनों मोटर एक साथ खरीदना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट www.rndstore.in पर विज़िट करें। इस साइट का लिंक अपने को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। अगर कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदना चाहते हैं तो 100% जेन्युइनिटी की गारंटी है, उसके साथ-साथ फ़ास्ट डिलीवरी है और टेक इन्फॉर्मेशन के लिए, टेक सपोर्ट के लिए हमारा चैनल है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। ऐसे ही आसान इलेक्ट्रॉनिक्स वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।